नवाज शरीफ ने पीडीएम इजलास में सबको बता दिया कि वो हुकूमत में आने के खिलाफ थे और खिलाफ हैं। मरियम नवाज भी हम जुबान। नवाज शरीफ ने कहा कि सिर्फ मुल्क बचाने आए थे, लाडले का 4 साल का गंद भी हम पर डाल दिया गया। मरियम नवाज ने कहा मुफाहमत की पॉलिसी तर्क करें, इंतखाबात का लाहेमल तय करें। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा मुफाहमती पॉलिसी ने पहले दिन से नुकसान पहुंचाया। हुकूमत करनी है, इलेक्शन कराना है या कोई और रास्ता अपनाना है, फैसला कर लें और फिर उस पर डट जाएं। पीडीएम इजलास में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अब हमें वाज़े समत का तयन करना होगा, खेल के सारे किरदारों से मुतल्लिक भी जानना होगा। पीडीएम इत्तेहाद के डिप्टी स्पीकर केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। अदालती फैसले के खिलाफ अवामी राब्ता मुहिम चलाने का फैसला, यौम स्याह मनाने की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन से पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने का मुतालबा। अमरीकी डॉलर आसमान पर पहुंच गया, रुपया जमीन पर रह गया। डॉलर 3 रुपए 92 पैसे महंगा। इंटर बैंक में 239 रुपए 94 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 3 रुपए महंगा होकर 244 रुपए का। 1 तोला सोना 10,500 रुपए महंगा हो गया। 1,62,500 रुपए का हो गया। आलमी रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने रुपए की बेकदरी पर पाकिस्तान का आउटलुक मनफी कर दिया। जो आपने 3.5 साल मुल्क में किया है, जिसके नतीजे में ये सख्त फैसले करने के लिए रोज हम अवाम की अदालत में हाजिर होते ना आए हैं, जमा मर्दी के साथ बैठे या लेकर आए किसी को और वो करे ये फैसले और जाए अवाम की अदालत में और अवाम की नजरों में आंखों में आंखें डाल के कहे कि मुल्क बचाने के लिए जरूर करें ना फैसले। जिन्होंने ये गारतगरी की है वो आकर फैसले भी करें। अब आ जाएं, कभी सॉफ्ट कभी हार्ड। अरे भाई आ जाए हार्ड सॉफ्ट इंटरवेंशन से। जिसे आना है, जिसे शौक है ये फैसले करने का, वो आए, तशरीफ लाए और करे फैसले। यहां पे हमारे लिए तो जो फैसला आया है हार्ड इंटरवेंशन। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर बरस पड़े। कहा 3.5 साल मुल्क में जिसने गारतगरी की है वो आए या किसी को ले आए जो जवां मर्दी से मुश्किल फैसले करे। कभी नर्म कभी सख्त मुदाखलत, जिसे शौक है आ जाए। जो फैसले हुकूमत कर रही है वैसे फैसले करने का हौसला पैदा करे। सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए चीफ जस्टिस के नामजद जजेस के नाम कसरत राय से मुस्तरद। चीफ जस्टिस के नामजद 5 जजेस पर जुडिशल कमीशन में इख्तिलाफ। जुडिशल कमीशन के अरकान में वोटिंग कराई गई। 4 के मुकाबले में 5 वोट खिलाफ आने पर इजलास खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के एलामी में कहा गया है कि नामों पर बहस के बाद चीफ जस्टिस ने नए जजेस से मुताल्लिक मजीद डेटा फराहम करने की हिदायत की। इजलास मुअख्खर करने के हवाले से 5 अरकान के वोट आए। जुडिशल कमीशन के इजलास की नई तारीख से मेंबरान को आगाह किया जाएगा। जरदारी और शरीफ माफिया की सोच है कि जिन्हें वो खरीद नहीं सकते उन्हें इस तरह खत्म किया जाए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान सिंध में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार किए जाने पर सिंध और विफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि यह खालिस फस्तायत है जो जरदारी शरीफ माफिया की सोच की अक्कासी करती है। ये हरकतें किसी भी जमहूरियत में कतई तौर पर नाकाबिले कबूल हैं। एंटी करप्शन कोर्ट ने 50,000 रुपए के जमानती मशल्कों के एवज रिहाई का हुक्म दे दिया। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में किसने क्या किया? आईजी पंजाब ने तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पे मुकदमात, गिरफ्तारियों और मुजाहिरीन पर तशद्दुद की रिपोर्ट तलब कर ली। मुतालिका हुक्काम को भेजे गए मरासले में सेनेटर एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद और राशिदा खानम से तसादुम की स्पेशल रिपोर्ट तलब। ये गेम नहीं चलेगी कि मरियम और नवाज शरीफ कहें कि वो अलहदा थे और ये सब शहबाज शरीफ ने किया है। फवाद चौधरी का नून लीग पर वार। बोले हुकूमत गिराने में नवाज शरीफ पूरी तरह मुलव्विस थे। अदम एतमाद से हुकूमत गिरवाने की यकीन दहानी सबसे पहले नवाज शरीफ को करवाई गई थी। मीडिया से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा कि हमें एक तारीख तय करना होगी। अगर हुकूमत ने तब तक इलेक्शन का ऐलान न किया तो हमें इस हुकूमत को घर भेजना होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत को मशवरा दिया कि विफाकी हुकूमत अज खुद मामला देखे, इंतखाबात का ऐलान करे और सियासी जमातों के साथ बैठकर इलेक्शन फ्रेमवर्क तैयार करे, वरना इस हुकूमत को घर भेजना होगा।
फॉरेन फंडिंग केस बेहतरीन मिसाल है कि कैसे लाडले को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर वार, कहा कि नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने के इल्ज़ाम पर नाअहल कर दिया गया था। लाडले को खुली छूट दी गई, 8 साल से फैसला नहीं आया। फॉरेन फंडिंग केस रुकवाने के लिए 9 रिट पिटिशंस हुई, 50 बार इल्तिवा दिया गया। तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाया जाए, नून लीग का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, साबित हो चुका है कि तहरीक इंसाफ के लिए तकरीबन 350 लोगों ने इमरान खान को गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग की। भारत और इसराइल समेत दीगर मुल्कों से फंडिंग आई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को इस्लामाबाद आने का चैलेंज। ये दावा भी कर दिया कि कल पंजाब असम्बली में स्पीकर के इंतखाब में अपसेट होगा। आज रात ही मसला हल हो जाएगा, हमारा बंदा जीत जाएगा। हमारा उम्मीदवार जीत जाए तो परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। पीपुल्स पार्टी के कमर जमान कायरा का भी फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने का मुतालबा। कहा 8 साल में 150 से ज्यादा पेशियां हो गई, ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं हुआ? इमरान खान सादिक और अमीन हैं तो केस में ताखीर क्यों कर रहे हैं? पीपुल्स पार्टी ने पहले दिन कहा था मुश्किल फैसले करने की घड़ी है। मौजूदा हालात में क्या निगरान हुकूमत फैसले कर पाएगी? पहले तहकीकात फिर रेफरेंस। नैब पहले तहकीकात मुकम्मल करेगा, फिर रेफरेंस दायर हो सकेगा। नैब तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल के मुताबिक 50 करोड़ रुपए से कम का केस नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आएगा। मुल्जिम का ट्रायल सिर्फ उस कोर्ट में होगा जिसकी हुदूद में जुर्म का इर्तिकाब किया हो। प्ली बार्गिन के तहत रकम वापस करने में नाकामी पर प्ली बार्गिन का मुआहिदा खत्म हो जाएगा। रेफरेंस दायर करने से कबल चेयरमैन नैब प्रोसिक्यूटर जनरल की मुशावरत से ऐसी कार्रवाई मनसूख कर देगा जो बिला जवाज हो। रेफरेंस दायर करने के बाद चेयरमैन नैब को लगे कि रेफरेंस बिला जवाज है तो वो मुतल्लिका अदालत से उसे मनसूख करने या वापस लेने का कह सकता है। आर्टिकल 63 की तशरीह के रेफरेंस पर फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त काबिल समात नहीं। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने तहरीक इंसाफ की मुनहरिफ रुकन आयशा नवाज की नजरसानी की दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। करार दिया कि किसी भी आर्टिकल की तशरीह का मामला सुप्रीम कोर्ट और सदर के दरमियान होता है। सदारती रेफरेंस में दिए गए फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त काबिल पजीराई नहीं। इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और मुनिस इलाही की वीडियो लिंक मुलाकात। इमरान खान की एहसास प्रोग्राम, सेहत इंसाफ कार्ड और दीगर फलाही प्रोग्राम्स शुरू करने की हिदायत। कहा मौजूदा हुकूमत ने हमारे फलाही प्रोग्राम्स को नज़रअंदाज किया। परवेज इलाही ने कहा कि इन प्रोग्राम्स को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने अपनी जिम्मेदारियां संभाली। वज़ीर आला ऑफिस आमद पर वज़ीर आला परवेज इलाही को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। डॉलर की कीमत हर रोज 5 रुपए बढ़ रही है। हुकूमत सो रही है, 2.5 माह से सुन रहे हैं। आज मुआहिदा हो जाएगा, कल मुआहिदा हो जाएगा। 3 माह हो गए। इत्तेहादी हुकूमत गवर्नर स्टेट बैंक नहीं लगा सकी। पैसों की डिमांड पूरी करने के लिए पार्लियामेंट को भी भेज दें। सेनेटर मोहसिन अजीज वजीर मुमलिकत बराए खजाना पर बरस पड़े। आयशा गौस पाशा ने बताया कि रवा हफ्ते स्टेट बैंक का गवर्नर तैनात कर दिया जाएगा। IMF की डिमांड पर तमाम मुतालबे पूरे किए जा चुके। 25 अगस्त को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होगा। IMF से पैसे मिलने के बाद रुपए की कदर में बेहतरी आ जाएगी। सियासी अदम इस्तेहकाम, डिमांड और सप्लाई में फर्क के बायस डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है। हुकूमत का बड़ा यू टर्न। सिगरेट, चॉकलेट्स, जूसेस, कॉस्मेटिक्स, कुत्तों और बिल्लियों की खुराक, टिश्यू पेपर्स, मछली, फर्नीचर, आइसक्रीम, जैम और जेली समेत सैकड़ों लग्जरी और गैर जरूरी अशिया की दरामद पर पाबंदी हटाने की मंजूरी दे दी। पाबंदी उठाने का नोटिफिकेशन विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा। विफाकी हुकूमत ने 19 मई 2022 को 33 कैटेगरीज की सैकड़ों अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद की थी। तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने बलूचिस्तान को डुबो दिया। बेफिरे पानी की रेलें इंतजामिया के दावों को बहा ले गए। कान में तरजई, लसपीला में खातून और बच्चों समेत 11 अफराद सैलाबी रेलों में डूब गए। 100 से जायद मकानात गिर गए। खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं।
डेरा बड़ा जमाली में पानी के सामने हर चीज तिनकों की तरह बह गई। चमन, पिशीन, जियारत, हरनाई, किला सैफुल्लाह जोब और पाक अफगान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिशें। बाबे दोस्ती बॉर्डर बंद, डैम्स ओवरफ्लो होने से सूरत हाल और बिगड़ गई। सोराब में नदी का बंद टूटने से रेस्टोरेंट, दुकानें और गाड़ियां बह गईं। सड़कें और पुल पानी में गायब हो गए। सूबे का मुल्क से ज़मीनी राबिता खत्म। मुसाफिर बसें और ट्रक रास्तों में फंस गए। पेट्रोल, डीजल, दवाएं, खाने पीने की अशिया कम पड़ गईं। बारिशों के आगाज से अब तक 111 अफराद जान से जा चुके। 700 से जायद मवेशी हलाक। 10,000 मकानात बर्बाद हो गए। राजनपुर डीजी खाना तोंसा में सैलाबी पानी उतरने लगा। लोगों की वापसी शुरू। सैलाब ने घर मलबे के ढेर बना दिए। मुतासिरीन अपने खंडनुमा घरों में इमदाद के मुंतज़िर। सैलाबी रेलों से सिर्फ राजनपुर में 30,000 एकड़ पर फसलें सैलाब की नजर हो गईं। 20,000 लोग मुतासिर। इंडस हाईवे तोंसा के मकाम पर आज तीसरे रोज भी बंद। दादू में काचों के कई देहात ज़ेरे आब, कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बदीन में सैलाब से चावल की फसल तबाह, पैदावार में कमी का खदशा। ठट्ठा में सैलाब मुतासिरीन ने अपनी मदद आपके तहत आर्जी बस्तियां कायम कर ली। पीने के पानी की अदम दस्तियाबी से बच्चे बड़े बुजुर्ग सब परेशान। बारिशों के बाद हालेजी झील से मगरमच्छ बाहर आ गया। वाइल्ड लाइफ हुकाम ने मगरमच्छ को जंगशाही लिंक रोड पर बारिश के पानी में तलाश करके दोबारा हालेजी झील पहुंचा दिया। भारत ने दरियाए चिनाब में पानी छोड़ दिया। कल ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। मराला, खान की, कादराबाद के मकाम पर अगले 24 से 48 घंटों में सैलाब का खदशा। सैलाब से सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, चिन्नौर, झांग और मुजफ्फरगढ़ मुतासर होने का खदशा। PDMA के मुताबिक अखनूर के मकाम पर दरियाए चिनाब में पानी का बहाव 2,73,950 क्यूसेक्स हो गया है। कराची वालों के लिए बिजली 11 रुपए 37 पैसे महंगी। नेपरा ने जून के लिए माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी। मुल्क के दीगर हिस्सों के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 9 रुपए 89 पैसे इजाफे की मंजूरी। मुल्क भर के ताजरों का सेल्स टैक्स के साथ बिजली के बिल जमा न करवाने का फैसला। 2 अगस्त को बिजली की तकसीमकार कंपनियों के दफातर पर एहतजाज और बिजली काटने की सूरत में बिजली कंपनियों के दफातर के घेराव का ऐलान। कहा टैक्स वापस न दिया तो टैक्स देना बंद कर देंगे। मुल्क भर में शटर डाउन करेंगे। ये मेरे हाथ नहीं, ये लाहौर चैम्बर के 32,000 मेंबरान के हाथ हम सियासतदानों के आगे जोड़ रहे हैं। खुदारा पाकिस्तान पे रहम करें। ताजिरों के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। हुकूमत से हाथ जोड़कर माशी इमरजेंसी लगाने की अपील कर डाली। लाहौर चैम्बर्स ने डॉलर्स की बढ़ती हुई कीमतों पर स्टेट बैंक के किरदार पर भी सवाल उठा दिया। सदर लाहौर चैम्बर्स नौमान कबीर कहते हैं, कमर्शियल बैंक्स में लूटमार का बाजार गर्म है, कोई पूछने वाला नहीं। यूं लगता है जैसे बैंक्स खुद हुंडी हवाला का काम कर रहे हैं। कहा कि हुकूमत ने किरदार अदा ना किया तो सख्त फैसलों पर मजबूर हो जाएंगे।